नमस्कार बच्चों, देखिए ये एनएमसी के द्वारा अपडेट कराया गया था। इसकी जानकारी मैंने पहले ही आपको दे दिया था, लेकिन उस समय क्या था कि थोड़ा वीडियो लेंदी हो जा रहा था, तो इसलिए मैं आपको जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या अपडेट हुआ है वो चीज़ें मैं नहीं बता पाया था। ठीक है, तो वही मैं फिर आज आपको बताना चाहता हूँ। ये तो जो अपडेट है इन्फॉर्मेशन, ये मैंने आपको पिछले वीडियो यानी मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। अभी देखिए क्या है, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट में अपडेट किया गया है उसी टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बायोलॉजी का शुरू किया था, लेकिन हमने बोला कि वीडियो लेंदी होता जा रहा है, तो इसलिए उसको हम लोगों ने छोड़ दिया था। तो आइए देखते हैं आज बायोलॉजी का पूरा सिलेबस में क्या क्या अपडेशन है। तो व्हाट इज़ लिविंग, द बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो ये सब टॉपिक आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये यूनिट फर्स्ट में है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो ये टॉपिक है। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सलाइन फीचर ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई इनटू मेजर ग्रुप्स, लाइकेंस, वायरसेस एंड वायरस। तो ये सब टॉपिक पहले से, इसमें कुछ नहीं हटा गया। Sline feature and classification of plants into major groups, algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm। फिर कह रहा है 3 to 5 salivant and distinguished feature and all, pteridophyta, gymnosperm। ठीक है, तो ये सब इसके विषय में बताया गया। एंड लिस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच कैटेगरी, तो जो भी है मतलब 3 से 5 उसके लक्षण बताना है, और साथ ही साथ उसके 2-3 एग्जाम्पल। ठीक है, एटलीस्ट 2 तो रहना ही चाहिए। स्लाइन फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, non-chordates phyla, non-chordates up to phyla level and chordates up to class level। ठीक है, तो मतलब नॉन कॉर्डेट्स में आपको कहाँ तक बताना है, फाइलम लेवल तक, और कॉर्डेट्स में क्लास लेवल तक। ठीक है, उनके 3 से 5 स्पेसिफिक लक्षण और एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल, तो ये रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ये यूनिट फर्स्ट का है। आइए देखते हैं यूनिट सेकेंड का। तो यूनिट सेकेंड में देखिए क्या बताया गया है। यूनिट सेकंड का कह रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इनटू एनिमल्स एंड प्लांट। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इनटू एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसी का हम लोगों को देखना है। तो देखिए यहाँ पर, एक्सक्यूज मी थोड़ा सा, ठीक है, चलिए देखिए। तो अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में क्या दिया है, मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, टिश्यू एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट स्टेम लीफ इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, साइमोज एंड रेसिमोज, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। ठीक है, टू बी डील विद अलॉन्ग विद द रिलेवेंट प्रैक्टिकल ऑफ द प्रैक्टिकल सिलेबस। ठीक है, उसके बाद फैमिली है मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, फिर कंपोजिटी और ग्रैमिनी। ठीक है, तो ये 5 फैमिली है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए एनिमल टिश्यू में क्या है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट, तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव हो गया, डाइजेस्टिव बर्थ, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्व्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ एन इंसेक्ट, फ्रॉग, फ्रॉग के विषय में भी दिया है। ब्रीफ अकाउंट, इन लोगों का ब्रीफ अकाउंट है। ठीक है, तो फ्रॉग के विषय में ब्रीफ अकाउंट ओनली थोड़ा सा बताना है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल यानी यूनिट सेकेंड होगा। यूनिट थर्ड देखते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब सेल बायोलॉजी के विषय में। ठीक है, तो इसमें है सेल थ्योरी, सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। फिर है आपका प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, सेल एनवेलप यानी सेल एनवेलप, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। ठीक है, फिर सेल ऑर्गेनेल्स किसके विषय में है, सेल ऑर्गेनेल्स के विषय में। देखिए सेल ऑर्गेनेल्स के विषय में बताया गया है, तो जैसे आपको पता होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और भी चीज़ें सब दिया गया। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपको पता है GERL भी होता है गर्ल भी। उसके बाद एक्सक्यूज मी, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाद है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम,
ये सब दिया है, प्लास्टिड्स, माइक्रोबॉडीज़ और फिर साइटोस्केलेटन। ठीक है, उसके बाद देखिए साइटोस्केलेटन के बाद सिलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सब ऐसे ही दिया है, जो दिया है उसमें कुछ चेंजेस नहीं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब टॉपिक है, और क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, तो ये सब है। फिर उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल्स, अगला टॉपिक है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल्स, जिसमें बायोमोलिक्यूल्स स्ट्रक्चर हैं और उसके फंक्शन है, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स टाइप्स और उसकी प्रॉपर्टीज़, एंजाइम एक्शन, और फिर है आपका एंजाइम क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। उसके बाद इसी सेल बायोलॉजी में आपका है सेल डिवीजन, सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो ये आपका रहा यूनिट 3। यूनिट 4 की बात करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में देखिए आपका फोटोसिंथेसिस है एज मीन्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक एंड न्यूट्रिशन, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, पिगमेंट इन्वॉल्व, तो वो सब क्या क्या टॉपिक है उसमें दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए कहता है एलिमेंट्री बायोसिंथेटिक फेज, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो ये सब डिटेल में दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद है फोटोफॉस्फोरेशन, कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, पाथवे, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये डिफरेंट टॉपिक है। फोटो रेस्पिरेशन, C3 C4 साइकिल यानी पाथवे है। उसके बाद ये है, उसके बाद रेस्पिरेशन चैप्टर्स है। तो देखिए रेस्पिरेशन में एक्सचेंज गैसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एरोबिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर जनरेटेड, एम्फीबोलिक पाथवे, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ठीक है, यानी RQ वैल्यू, और ये नंबर ऑफ ATP। तो ये सब रहा आपका रेस्पिरेशन चैप्टर से। फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर है। तो प्लांट एंड ग्रोथ डेवलपमेंट में आपका है सीड जर्मिनेशन फेज ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट डेवलपमेंट। उसके बाद कंडीशन ऑफ ग्रोथ है, फिर डिफ्रेंसिएशन है। उसके बाद देखिए ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइलिन, इथाइलिन, डिफरेंट हार्मोन, AB, एब्सिसिक एसिड, ये सब हार्मोन है। ठीक है, यूनिट 5 देखिए, यूनिट 5 भी काफ़ी लेंदी है। उसके बाद जो यूनिट 6 है वो +2 के लिए आ जाता है, +2 के लिए, तो उसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करें, क्योंकि वीडियो लेती हो गया था, इसलिए पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने केवल नोटिस का आपको अपडेट कराया था, इसको भी डिटेल नहीं चर्चा किए थे। तो यहाँ पर भी डिटेल मतलब धीरे धीरे बात कर रहे हैं। तो यूनिट 5 देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहले क्या है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद रिकॉल ओनली। फिर देखिए क्या है, सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीडिंग है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीडिंग है। तो मैं चैप्टर वाइज बता दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा मुझे पढ़ने में। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन है, ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, देयर एनिमुलेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उसके बाद है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो ये आपका डिजीज एंड डिसऑर्डर मेंशन इन फर्दर डिटेल। ठीक है, तो ये आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया। इसी वीडियो में खत्म कर देते हैं। देखिए यूनिट 6 है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन से कौन सा चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। उसके बाद यूनिट 7 देखिए, यूनिट 7 में आपका जेनेटिक्स और इवोल्यूशन है। तो इसमें हेरिडिटी यानी हेरिडिटी इन वेरिएशन है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन चैप्टर है। बस इतने ही चैप्टर। उसके बाद यूनिट 8 में आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है। तो इसमें हेल्थ एंड डिजीज़ है, साथ ही साथ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। उसके बाद यूनिट 9 जो है वो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है, जिसमें प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इस समय मैं प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर डील कर रहा हूँ। इस समय आपको अगर नीट UG 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर चल रहा है। उसमें टॉपिक है कम्पिटेंट होस्ट प्रिपरेशन, वो मैं डील कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। उसके बाद यूनिट 10 देखिए इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो इसमें ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, इंट्रैक्शन है, इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा आपका बायोलॉजी का सिलेबस। ठीक है, तो पूरा मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मैंने बताया था बहुत लेंदी वीडियो हो जाता है, तो इसलिए डिफ़िकल्टी रहती है। ठीक है, तो जो बच्चे नीट UG 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं
वो बाय बूस्ट क्लासेस बीबीसी पाठक ट्यूटोरियल्स चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। साथ ही साथ यहाँ पर आपको नीट से संबंधित नीट यूजी पीजी और जेई आईआईटी जेई ठीक है, आईआईटी जेई से संबंधित इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ टीचर रिक्रूटमेंट टीआर यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, चाहे यूपी हो चाहे बिहार, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, इंटर कॉलेज लेक्चरर सभी का प्रिपरेशन कराया जाता है। साथ ही साथ उससे जो भी अपडेट होते हैं आपको टाइमली इन्फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू।